सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें जो है हम फिटर, टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व कर रहे थे। और उस सीरीज का यह 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है, जिसका प्लेलिस्ट चैनल पर बना दिया गया है। तो यदि आपने उन 6 वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रीवियस ईयर करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि लेथ लीड स्क्रू ऑफ द लीड स्क्रू ऑफ लेथ इज यूज्ड फॉर, यानी लेथ का जो लीड स्क्रू होता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्टेप टर्निंग, बोरिंग, टेपर टर्निंग या फिर थ्रेड कटिंग। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? थ्रेड कटिंग। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्ड द जॉब रैपिडली, यानी जो है जाब को शीघ्रतम पकड़ने की कौन सी युक्ति है? डॉग चक, थ्रीजा चक, फेस प्लेट या फिर कॉलेट चक। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र जो है थ्रीजा चक की ओर चले जाएंगे, लेकिन ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सेल्फ सेंटरिंग चक है, ठीक है। नॉट रैपिडली, शीघ्रतम की बात की गई है यहाँ पर, इसलिए कॉलेट चक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है 69 में कि फॉर टर्निंग लॉन्ग जॉब्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट फ्रॉम बेंडिंग, यानी लंबे जाप को टर्निंग करते समय टेढ़ा होने से बचाती है। तो कौन बचाती है? स्टडी रेस्ट। इसको कई बार शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाइल ड्रिलिंग ऑन लेथ वेयर द ड्रिल शुड बी फिक्स्ड, यानी यदि आप लेथ पर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको ड्रिल को जो है टूल को कहाँ बांधना चाहिए? ऑप्शन मिल जाता है लेथ चक में, टूल पोस्ट, टेल स्टॉक या फिर फेस प्लेट। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? टेल स्टॉक। जब हम लेथ मशीन में ड्रिलिंग करते हैं तो टेल स्टॉक में जो है ड्रिल को माउंट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फॉर विच पर्पज द बैक गियर इज यूज्ड फिक्स्ड इन कोन पुल्ली हेड स्टॉक ऑफ लेथ, यानी लेथ मशीन के कोन पुल्ली हेड स्टॉक में स्थित बैक गियर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैक गियर से रिलेटेड पूछा गया है कि किस लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन मिल जाता है इंक्रीज द स्पीड, क्या स्पीड को बढ़ाने के लिए, या फिर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, क्या डायरेक्शन स्पीड की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, या फिर स्पीड को डिक्रीज करने के लिए, घटाने के लिए, या फिर मेंटेन द स्पीड यूनिफॉर्म, यानी एक समान यूनिफॉर्म में जो है मेंटेन करने के लिए स्पीड को। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? लेथ बैक गियर का यूज हम जो है स्पीड को घटाने के लिए करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द कटिंग टूल ऑफ लेथ इज मेड ऑफ, यानी लेथ का कटिंग टूल बना होता है तो वह हाई स्पीड स्टील से जनरली बनाया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 48 से 50 का जो आंसर है वो क्या है, आपको इस स्टेटमेंट को देखकर देना है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है, यहाँ पर मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ तो आपको बड़ा दिखेगा। स्टेटमेंट आपका दिया गया है पहले W, फिर A दिया गया है, उसके बाद 46 लिखा हुआ है, और उसके बाद के लिखा हुआ है, और भी 11 भी लिखा हुआ है, फिर 11 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये इंडिकेट किसको कर रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि पहले भी हमने इसके ट्रिक के बारे में आपको क्रम याद कर लेना है। क्रम कैसे याद करना है? व्हील, एब्रेसिव, ग्रेन, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड, प्रोडक्ट, ठीक है।
व्हील एब्रेसिव ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर बॉन्ड प्रोडक्ट। यहाँ पर 5 लिखना भूल गए थे यहाँ पर जब टाइप किए थे, ठीक है। तो ये हो गया व्हील एब्रेसिव ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर बॉन्ड और प्रोडक्ट, ये क्रम होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन आपको इसी के हिसाब से देना है। बोला गया है कि व्हाट लेटर ए डिनोट्स इन द मार्किंग सिस्टम ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील रिटेन अबव, यानी जो है यहाँ पर जो इंडिकेट किया गया है, तो इसमें जो ए लेटर दिया गया है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है। तो अभी हम क्रम याद किए कि व्हील एब्रेसिव यानी टाइप्स ऑफ एब्रेसिव को ए इंडिकेट कर रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो के लेटर है यह किसको डिनोट कर रहा है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो क्या के किस लिए हो जाएगा, व्हील एब्रेसिव ग्रेन ग्रेड यानी ग्रेड का को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 46 जो मार्क किया गया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो हमने अभी क्लियर किया व्हील एब्रेसिव ग्रेन यानी ग्रेन को जो है इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर 49 में आपका यहाँ पर ग्रेन साइज आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन शो द लार्जेस्ट टॉलरेंस, सबसे बड़ी टॉलरेंस किसमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 40 बेसिक साइज दिया गया है और यहाँ पर टॉलरेंस ध्यान देना है। यहाँ पर बेसिक साइज से आपको मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पर 50 दिया, 40 40 40, तो बेसिक साइज से मतलब नहीं है। यहाँ पर बोला गया डायमेंशन शो एज द लार्जेस्ट टॉलरेंस, सबसे बड़ी टॉलरेंस किस में दी गई है। तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में है 0.1, तो आपका टॉलरेंस जो है 0.2 हो जाएगा ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में प्लस में दिया गया 0.2 और माइनस में 0.1, यानी सेकंड ऑप्शन में आपका टॉलरेंस हो जाएगा 0.3। फिर इसमें क्या है 0.01 प्लस में दिया है, 0.01 माइनस में दिया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। और डी ऑप्शन में क्या दिया गया है 40 प्लस में 1 दिया है, माइनस में भी 1 दिया है, यानी यहाँ पर आपका जो टॉलरेंस हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह 2 मिलीमीटर हो जाएगा। क्या 2 मिलीमीटर, तो सबसे बड़ा तो यही यहाँ पर दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में इशू हो रहा है, साउंड आपको आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करिएगा। बोला गया अगले क्वेश्चन में ए डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25H इन ए ड्राइविंग द लोअर यूनिट्स, यानी बोला गया है कि एक ड्राइव में परिमाप दिया गया है आपको, यहाँ पर 25H प्रदर्शित किया जाता है, इसकी निम्न इकाई है, यानी लोअर यूनिट आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अपर यूनिट तो क्लियर नहीं है, अपर यूनिट क्लियर नहीं है, लेकिन लोअर यूनिट आपका 25 क्या है, बेसिक साइज है। और जीरो में क्या होता है कि H दिया गया है कैपिटल में, यानी होल के लिए टॉलरेंस जोन बता रहा है। तो यहाँ पर ऊपरी टॉलरेंस जोन तो 25 से ज़्यादा रहेगा, लेकिन निम्न टॉलरेंस वाला कहा जाए लोअर यूनिट तो इसकी 25 फिक्स रहेगी, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन 25 मिलीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया ड्राइविंग मैकेनिज्म ऑफ सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन इज, यानी सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन की ड्राइविंग यांत्रिकी होती है, तो हाइड्रोलिक भी होती है, एयर प्रेशर भी होता है और गियर, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन की बात की गई है कि किस माध्यम से चलाया जा सकता है, तो गियर, एयर प्रेशर, हाइड्रोलिक तीनों से चलाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है टू कन्वर्ट इंचेस इनटू मिलीमीटर, यानी आपको इंच को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको किसको आपको पता है कि 1 इंच बराबर क्या होता है, 1 इंच बराबर आपका होता है 25.4 मिलीमीटर, या फिर 1 इंच बराबर आपका हो जाता है 2.54 सेंटीमीटर, क्या
सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मिलीमीटर में बोला गया है, तो आपको 1 इंच को मिलीमीटर में करना है, तो 1 गुणे 25.4 ये आप करेंगे तो आपका मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलीमीटर आपका 25.4 से गुणा कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द डिस्टेंस विच द कटिंग एज ऑफ ए टूल पासेस ओवर द मटेरियल इन ए मिनट वाइल मशीनिंग इज नाउ एज। देखिए यहाँ पर हमारे वर्डों पर फोकस करिएगा। यहाँ पर आप को प्रॉपर शायद ना दिखाई दे रहा हो। क्या बोला गया कि मशीनिंग के समय टूल 1 मिनट में जब सामग्री पर गुजरता है तो उस अंतराल को कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा। द डिस्टेंस विच द कटिंग एज ऑफ ए टूल पासेस ओवर द मटेरियल इन ए मिनट वाइल मशीनिंग, यानी मशीनिंग के दौरान 1 मिनट में बोला गया है आपका जो कटिंग एज है वह कितना जो है पास कर रहा है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है यहाँ पर कटिंग स्पीड, क्योंकि कटिंग स्पीड की यूनिट भी आप जानते होंगे मीटर पर मिनट होती है। ठीक है, मीटर पर मिनट होती है। तो यहाँ पर बोला भी गया है मिनट, यूनिट किया गया है, टाइम दिया गया है, तो यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो कटिंग स्पीड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द चीजल विल डिग इनटू द मटेरियल व्हेन, यानी चीजल जो है सामग्री को खोद सकती है जब द रैक एंगल इज मोर, क्या रैक एंगल ज़्यादा रहेगा तब मटेरियल को खोदेगी, या क्लियरेंस एंगल इज टू लो, क्या क्लियरेंस एंगल कम रहेगा उस कंडीशन में, या फिर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर, क्या हमारे झुकाव कोण जब ज़्यादा रहेगा उस कंडीशन में, या फिर द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन इज टू लो। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो हो जाएगा द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर, यानी अगर झुकाव कोण अधिक होगा तो उस कंडीशन में हमारी जो चीजल है वह मटेरियल पर अधिक खोदेगी। यदि कम रखा जाएगा, लो रखा जाएगा, तो वहाँ पर हमारे जो है चीजल के मटेरियल पर फिसलने के चांसेस रहेंगे और गड्ढा नहीं करेगी। ठीक है, अगर बात किया जाए अदर ऑप्शन जैसे क्लियरेंस एंगल इज टू लो, यदि क्लियरेंस एंगल कम रखा गया तो उस कंडीशन में क्या है हमारी चीजल जो है मटेरियल के साथ रबिंग करेगी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो है कटिंग नहीं कर पाएगी। वहीं पर द रैक एंगल इज मोर, यानी रैक एंगल हाई रख दिया जाए तो वहाँ पर क्या है कटिंग फ्लो जो है ज़्यादा बनेगा, जिस वजह से जो है हमारी प्रॉपर चिप्स जनरेट नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी ही होगा। ए स्लाइट कन्वेक्सिटी इज गिवन टू कटिंग एज ऑफ द चीजल इज टू, यानी जो है छेनी के काटने वाले किनारे को मामूली सी उत्तलता दी जाती है, लेकिन किस रीजन की वजह से? कट कर्व सरफेस, क्या जो है कर्व सरफेस काटने के लिए, या फिर कट शार्प कॉर्नर, क्या तीखे कॉर्नर काटने के लिए, या फिर प्रिवेंट डिगिंग ऑफ द एंड, क्या किनारों को जो है खुदाई से रोकने के लिए। तो यहाँ पर डिगिंग ऑफ द एंड, यानी जो एंड में होता है उसको थोड़ा सा रख दिया जाता है कर्व में, ताकि जो हमारे कटिंग एज के एंड हैं वो जो है धातु के अंदर गड्ढा ना करें। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच वन इज नॉट द केस ऑफ क्लॉगिंग ऑफ चिप इन ब्लेड, पुअर स्विंग एक्शन, यानी यहाँ पर थोड़ा सा निम्न में से कौन सा ब्लेड के काटने की क्रिया खुरदुरे पर या कमज़ोर होने का कारण नहीं है, कुछ इस तरीके से दिया गया है। सॉफ्ट जॉब मटेरियल, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सा सेट, या फिर थिक वॉल जॉब, या फिर कोर्स पिच सा ब्लेड। तो अगर बात किया जाए कि मतलब कौन सा ब्लेड को काटने की क्रिया
खुरदरेपन या कमज़ोर होने का कारण नहीं है। तो लोहे की मोटी परत होना इस वजह से कोई खुरदरापन रफनेस का कारण नहीं है। बाकी सॉफ्ट जॉब मटेरियल, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट टूथ, कोर्स पिच सॉ ब्लेड, तो इन सभी से जो है खुरदुरा होने का कारण बन सकता है या कमज़ोर होने का कारण। लेकिन लोहे की परत मोटी होना ये जो है कोई भी रीज़न नहीं है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज विच हेल्प टू ड्रा ए पैरेलल लाइन अलोंग द एज इज द, यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज के एक भाग जो किनारे पर समानांतर रेखा बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गाइड पिन। यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो गाइड पिन होता है इसके माध्यम से हम किसी जाप पर उसके किनारे से पैरेलल लाइन जो है ड्रा कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो उसे बोला जाता है गाइड पिन, ठीक है, जो कि जनरली 2 रखी जाती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, वन when the taper shank of drill is larger than the machine spindle the device to hold the drill, यानी जब ड्रिल का टेपर सैंक मशीन के स्पिंडल से जो है बड़ा होता है तो कौन सी डिवाइस को पकड़ती है? तो उसको जो है हम सॉकेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टेपर सॉकेट दिया गया है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है कि सीमेंटेड कार्बाइड टूल आर जनरली पुअर इन, यानी जो सीमेंटेड कार्बाइड के टूल होते हैं वो ज़्यादातर किस में कमज़ोर हो जाते हैं? क्या घुमाव में यानी टॉर्सन में, टेंशन यानी तनाव में, कंप्रीहेंशन यानी दबाव में, या फिर शियर में, अपरूपण में? तो एग्जैक्ट आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये शियर में जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि कार्बाइड टिप टूल्स जनरली हैव रैक एंगल, तो कार्बाइड टूल वाले में जो है हम निगेटिव रैक एंगल रखते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस्पात और राट आयरन के लिए सर्वोत्तम शीतलक और लुब्रिकेंट है, यानी बेस्ट कूलेंट एंड लुब्रिकेंट फॉर स्टील एंड रॉट आयरन इज नाउ। तो जब यहाँ पर बोल दिया गया है रॉट आयरन तो आपका जो है और स्टील तो सोल्यूबल ऑयल आप जो है आसानी से कर सकती हैं। यहाँ पर आपका सोल्यूबल ऑयल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर बात किया जाए कास्ट आयरन की, क्या कास्ट आयरन की, तो उसके लिए किस जो है कूलेंट का शीतलक का प्रयोग किया जाएगा, इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए आज क्विज रखा गया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड लाइन टेंजेंट टू द मशीन्ड सरफेस एट द कटिंग पॉइंट इज नाउ एज, यानी औजार के मुख और काटने की बिंदु पर मशीनगत सतह की स्पर्श रेखा का कोण क्या कहलाता है? क्या लिप एंगल, रैक एंगल, कटिंग एंगल या फिर क्लियरेंस एंगल? तो पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि टूल फेस एंड ए लाइन टेंजेंट टू द मशीन्ड सरफेस, यानी जो है मशीन सतह से मशीन सरफेस वाली सतह के जो है स्पर्श रेखा का कोण और टूल फेस। तो अगर अपर की बात करें तो वहाँ पर आपका रैक एंगल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर अपर और लोअर फेस की बात नहीं की गई है, इसलिए हम लोग जो है रैक एंगल की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि काटने की न्यूनतम गति वाला पदार्थ है, यानी मटेरियल हैविंग लोवेस्ट कटिंग स्पीड, यानी सबसे कटिंग स्पीड जो है किस मटेरियल की है? एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन या फिर हाई कार्बन स्टील? तो देखिए यहाँ पर सबसे कम की बात करें तो कटिंग स्पीड जो है सबसे कम किस में रखेंगे? हम कास्ट आयरन में रखेंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है 80 नंबर में कि
द एवरेज कटिंग स्पीड फॉर मशीनिंग कास्ट आयरन बाई हाई स्पीड स्टील टूल इज, यानी हाई स्पीड स्टील टूल से कास्ट आयरन की मशीनिंग कर रहे हैं तो उस समय कटिंग स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, तो वह 30 मीटर पर मिनट होना चाहिए, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि फिनिश किए गए छिद्र से रीमर को हमेशा हटाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि द रीमर इज ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम द फिनिश्ड बोर बाई, यानी आपने किसी होल पर रीमर चलाया, रीमर की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप किस तरीके से आप जो है रीमर को होल से बाहर निकालेंगे। ऑप्शन मिल जाता है ड्रिल प्रेस को उल्टा करके, रीमर हटाने से पहले मशीन को रोक कर, या फिर रीमर को हटाने से पहले मशीन को धीमा करके, या फिर मशीन को रोकने से पहले। तो देखिए रीमर को जो है हम मशीन प्रॉपर तरीके से जब ना रुकी रहे तभी जो है उसको हम वापस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है लगभग 20 to 25 क्वेश्चन को इस वीडियो में भी डिस्कस किया। जनरली हम लोग 20 मिनट तक के वीडियो को कवर करते हैं, यानी 20 मिनट तक का वीडियो बनाते हैं ताकि जो है ज़्यादा लंबा ना बने और आपको बोरिंग ना लगे। तो वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, इसकी पीडीएफ डेली बाय डेली आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम के जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।